अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन देता रहता है, लेकिन इसके साथ साथ अब हमने एक और सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें आपको आपके टैलेंट के बारे में बताया जाता है और साथ मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस के बारे में बात की जाती है कि आपको आगे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपका क्या प्रोफेशन है। आज की वीडियो में भी हम 5 अहम प्रोफेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल आइकन है, इसको पुश कीजिए। ये चैनल आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहेगा और आपके टैलेंट के बारे में बात भी करता रहेगा। स्टेज पर कुछ पेश करना, कोई आला मौसीकी बजाना, मज़ामीन लिखना या विजुअल मीडिया के ज़रिए अपनी बात पहुंचाना इस फील्ड के कैरियर हैं। ताहम इनमें से हर कैरियर बहुत शदीद और मुकाबला सख्त है, लिहाजा आप इनमें से किसी भी एक कैरियर का इंतखाब करें। ज़रूर सोच समझ कर कीजिए, इसमें आपको नहायत मुस्तकिल मिजाजी, खलूस और अनथक मेहनत के साथ काम करना होगा। इसके चंद अहम पेशे ये हैं। नंबर 4, मूसीकार। इस मैदान में कामयाबी के लिए मौसीकी की फितरी सलाहियत, बहुत ज़्यादा लगन और नहायत रियाजत चाहिए। मौसीकी में महारत के लिए रिवायती तरबियत की ज़रूरत है, जो अमूमन पुराने मौसीकीकारों से मिल सकती है। इन लोगों की आमदन का ज़रिया मौसीकी के आलात बजाने, रिकॉर्डिंग करने या कोई नई धुन तख्लीक करना होता है। ये इनफिरादी और ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं। नंबर 3, अदाकार। अदाकार अपनी गुफ्तगू, चेहरे के तासरात और हरकत और सकनात के ज़रिए ख़ास किरदार अदा करता है। ये ज़्यादातर थिएटर, फिल्म, टीवी और रेडियो पर काम करते हैं, लेकिन तिजारती इश्तिहारात में भी आते हैं। अमूमन किसी ड्रामा नवीस, कहानी नवीस के लिखे हुए अल्फाज दोहराते हैं और इस दौरान डायरेक्टर की हिदायत के मुताबिक अदाकारी करते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ड्रामों, छोटे स्टेज प्रोग्रामों में शिरकत करके आप भी लोगों की नज़र में आ सकते हैं और यहीं से बड़ी प्रोडक्शन के मौके मिल सकते हैं और मुतअस्सिर कुन किरदार भी आपको मिल सकता है। नंबर 3, मुसन्निफ़। ये अल्फाज का माहिर होता है और अपनी इस महारत के ज़रिए कहानी लिखकर अपना पैगाम देता है या ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में मालूमात का इबलाग करता है। बाज़ कलमकार नावल, अफसाना लिखकर या सहाफ़ी की हैसियत से नाम कमाते हैं और अक्सरियत रसायल व जराइद और वेबसाइट के लिए मज़ामीन लिखकर अपना गुज़र औकात करती है। ये लोग बाकायदा मुलाजमत नहीं करते, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट लेकर उन्हें निपटाते हैं। ये पेशावर ज़िंदगी और पेशों के मौज़ूआत पर लिखते हैं, जैसे बच्चों की किताबें, तकनीकी मैनुअल वगैरह। नंबर 1, सहाफ़ी। सहाफ़ी या जर्नलिस्ट मुआशरे का एक अहम किरदार होता है। ये तेज़ी से बढ़ता हुआ एक कैरियर है। सहाफ़त के 2 बुनियादी मरले हैं। पहला तहकीक और मालूमात का हसूल, दूसरा दस्तयाब मवाद को तहरीर करना या पेश करना। बहुत से सहाफ़ी अपने कैरियर का आगाज़ बच्चों के रसाइल या अखबारात में बच्चों का सफ़ा लिखने से करते हैं। ये एक अच्छी और अमली तदबीर है। इसके बाद उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करने के मौके मिल जाते हैं। ये मैगज़ीन और अखबार के अलावा टीवी या ऑनलाइन मैगज़ीन भी हो सकता है। पाकिस्तान में सहाफ़त की कम से कम तालीमी डिग्री MA मास कम्युनिकेशन है। सहाफ़त में असल अहमियत लिखने की महारत है। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं और सहाफ़ियाना मिजाज और तरबियत भी रखते हैं तो आपके लिए सहाफ़त का कैरियर इख्तियार करना कोई मुश्किल काम नहीं। नंबर 0, एडिटर। मुदीर या एडिटर किताबों और रसायल में शाया होने वाले मवाद की सेहत और मयार का ज़िम्मेदार होता है। इस काम के दौरान मुदीर किताब या रिसाले के लिए मवाद का इंतज़ाम करता है
اور اس کے لیے وہ متعلقہ قلمکاروں سے لکھنے کی درخواست کرتا ہے۔ پھر کتابیں یا رسالوں کے معیار اور مزاج کے مطابق تحریروں کی نوک پلک درست کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ متن، جملوں، الفاظ، ہجے اور گرامر وغیرہ کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ کسی اخبار، ہفت روزہ یا ماہنامہ یا پبلشر کے ہاں بطور معاون کام کر کے بآسانی آپ پروف ریڈنگ، ایڈیٹنگ میں تجربہ اور مہارت بڑھا سکتے ہیں۔ یہیں سے آپ کو مزید شناخت اور کام کے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔